अभी जो मैं आपके साथ बच्चों, द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इस जून 2023, जो लोग CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की परीक्षा दे रहे हैं जून 2023 में, उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ बच्चों, आप लोग CSET बहुत आराम से पास हुए हैं। आपने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देख ली हैं, इधर उधर के आपको नोट्स मिल गए होंगे, डेफिनेटली मैंने भी नोट्स दिए थे, तो आप वहाँ से पास हुए हैं। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ आपने CSET में की थी वो आप एग्जीक्यूटिव में मत कीजिए। नंबर 1, ज्वाइन अ वेरी गुड क्लास, और CSET के इन्फ्लुएंस में आके क्लास ज्वाइन मत कीजिए। ज्वाइन अ गुड क्लास, क्लास के सारे रिव्यूज़ देख के ज्वाइन कीजिए, पहली चीज़। दूसरा, डोंट ट्राई फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर आपने करने की कोशिश की तो आप CS में कभी पास नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है पास होना। 11th-12th में भी आपने क्लासेस ली थी भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा, बच्चों ये फ्री के नोट्स में मत पढ़िए। फ्री के नोट्स में क्या होता है ना, आप कभी भी ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं कर सकते। आपने एक क्लास के फ्री के नोट्स देखे, फिर आपका फ्रेंड बोलेगा कि मैं आपको दूसरे क्लास के फ्री के नोट्स देता हूँ, और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक ही किसी भी नोट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो या तो नोट्स परचेज़ कीजिए, डेफिनेटली आइकन से परचेज़ कीजिए, आइकन के नोट्स सबसे अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। या फिर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है तो आप आइकन के भी नोट्स परचेज मत कीजिए, आप ICSI की मॉड्यूल से पढ़िए, बिलीव कीजिए मेरा, ठीक है। तीसरी चीज़, कंपनी लॉ में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना है आपको यहाँ पे। तो जो बच्चे कंपनी लॉ या फिर किसी भी लॉ के पेपर में पढ़ रहे हैं, मैं कंपनी लॉ के लिए विशेषकर बैरक का इस्तेमाल कीजिए अपने नोट्स के साथ। बैरक पढ़ना सीखिए, क्योंकि इस लेवल पे आप बैरक पढ़ना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चौथी बात, एक दिन की भी क्लास मिस मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से क्लासेस करते हैं। आज क्लास की, आज एक दिन में 8 क्लास कर ली, कल क्लास नहीं की, परसों 9 क्लास कर ली, नहीं। कंसिस्टेंट रहिए। सबसे पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए जो आपको सूट करता है। मेक अ टाइम टेबल दैट सूट्स यू। फॉर एग्जाम्पल, आप एलोकेट कीजिए कि 6 घंटे मैं क्लास करूंगा और 3 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, या 7 घंटे मेरी क्लास है, जो भी आपकी कोचिंग क्लास है, रिस्पेक्टिव कोचिंग क्लास, तो 7 घंटे की मैं क्लास करूंगा और 3 घंटे में क्या करूंगा, फॉर 3 आवर्स में सेल्फ स्टडी करूंगा या 4 आवर्स में सेल्फ स्टडी करूंगा। और ईमानदारी से पूरे 6 दिन ये स्केड्यूल आप फॉलो कीजिए, ठीक है। संडे को आप चाहे, अभी शुरू के 2 महीने हैं, आप संडे को चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, या फिर संडे को कई बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाना है और इस स्केड्यूल में चीट नहीं करना है, ठीक है। और ये स्केड्यूल 6 घंटे क्लास या 7 घंटे क्लास और 3 घंटे या 3.5 घंटे 4 घंटे की सेल्फ स्टडी, एवरी डे यू हैव टू डू दिस। आपको रोज करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है ही नहीं। ये चीज़ आपने की तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों, मेक श्योर दैट कि आपकी जो प्रायोरिटी है आने वाले 6 महीने के लिए, आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई के अलावा कुछ भी ना हो। याद रखिए, 7 से 8%, 10%, 11% बच्चे ही पास होते हैं इस सिलेबस में, इस कोर्स में। इसका मतलब आपका कंपटीशन 10 लोगों से, आपके 10 लोगों का जो गैंग है उसमें से एक ही बच्चा पास होने वाला है, ठीक है। हमारी क्लास में लगभग 60% के आसपास रिजल्ट आता है, 10 में से हम 6 बच्चों को पास कराते हैं। बट वो छोड़ दीजिए, आप ये मान के चलिए कि 10 में से एक ही बच्चा पास हो रहा है, तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी कि 10 लोगों के गैंग में आप सबसे बेस्ट हो यार, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया वगैरह ठीक है, आप यूज़ कीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, बट डिसिप्लिन के साथ यूज़ कीजिए। लेक्चर देखते टाइम, सेल्फ स्टडी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, देखिए ही मत, ठीक है। नाउ रात को 10 से 10:30 या 9:30 से 10 आधा घंटा, जिसमें मैं सिर्फ छत के ऊपर जाके या कहीं पे जाके सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही देखूंगा। आप ऐसा टाइम डिवोट कीजिए। मोबाइल पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो मैं आपको मोबाइल देखने से नहीं रोक रहा हूँ, बट इसका यूज़ अनुशासन के साथ कीजिए बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपनी कोचिंग क्लास को भी पहले क्लियर कर दीजिए कि एग्ज़ाम के कम से कम 3 महीने या 2.5 महीने पहले सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए। कम से कम 2.5 महीने आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे साइड से आपको टिप्स थी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। इसमें सबसे पूरी सारी टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्लासेस रेगुलर रखिए, सेल्फ स्टडी रेगुलर कीजिए। अब अगर आपके घर के आसपास अगर कोई अच्छी लाइब्रेरी है, तो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ कि पढ़ाई लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप कोचिंग क्लास, जैसे ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे, जैसे फेस टू फेस वाले बच्चे जो पुणे आए हैं, मैं इनको कल से ऐसे ही करने वाला हूँ। जैसे इनकी क्लासेस खत्म हुई, मैं सबको कल लाइब्रेरी ज्वाइन करवाने वाला हूँ। क्लास खत्म करने के बाद ये बच्चे सीधे लाइब्रेरी में चले जाएंगे पढ़ने के लिए। 3-4 घंटे, 4-5 घंटे ये वहाँ पढ़ेंगे, क्लास का रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने अपने घर खाना खाएंगे, निकल जाएंगे। आप भी अगर ऑनलाइन लाइव हैं, रिकॉर्डेड हैं, तो आप भी देखिए कि आपके आसपास कोई अच्छी लाइब्रेरी है क्या। और लाइब्रेरी में सालों दोस्त मत बनाना जाके, नहीं तो वहाँ पर भी जाके हक दोगे, दोस्ती दोस्त बना लोगे।
ऐसा मत करना। सो ओवरऑल आप ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, 6 मंथ का 7 मंथ का अच्छा डिसिप्लिन रखेंगे, सक्सेस आपसे कोई छीन नहीं सकती। राइटिंग प्रैक्टिस मैं अभी बोल देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 250 पेज की नोटबुक भरनी चाहिए। आपको इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रोज कम से कम आपको 2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिखने हैं। सो दिस लेवल ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल। तुम एग्जाम के 10 दिन पहले मुझसे पूछोगे कि राइटिंग प्रैक्टिस है, फेल हो जाओगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी स्टार्टेड। राइटिंग प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ CS कोर्स। ऐसा नहीं है कि वो आपके क्लास के सिलेबस का पार्ट है राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप जिस भी क्लास में, आप अपनी क्लास से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर राइटिंग प्रैक्टिस हमको करा के दीजिए, एवरी डे वी हैव टू राइट। देन योर क्लास वाला विल से कि नहीं बेटा वो तुम खुद से करो, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। आई थिंक जैसे मैं अपनी क्लास में रोज कराता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस, आप भी कोशिश कीजिए कि आप रोज हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 क्वेश्चंस लिखें। सो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी वेल, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। मेरा यकीन मानिए बच्चों।